हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं @मेडिकल एजुकेशंस। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेंगू फीवर के बारे में या डेंगू के इलाज के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये डेंगू होता क्यों है? ये मॉस्किटो एडीज एजिप्टीज नाम के फीमेल मच्छर होती है, उसके काटने से ये जो है वायरस ये इन्फेक्शन फैलता है ह्यूमन्स की बॉडी में, यानी कि आदमियों में ये फैलता है। ये आदमियों में, फीमेल्स में, बच्चों में, सब में हो जाता है। ये मच्छर के काटने से रोग होता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, सिम्टम्स में क्या होते हैं कि सिम्टम्स में ये होता है कि पेशेंट को लगातार तेज़ बुखार आना, बार बार पेशेंट को वोमिटिंग होना या पेशेंट डायरिया होना, इस तरीके का वायरस हो सकते हैं। और पेशेंट को कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाना और चक्कर से आना, तो उस कंडीशन में हम एक जांच करानी होती है जिसको हम बोलते हैं CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कराना होता है हमें, जिसमें हम देखते हैं प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल वैल्यू होती है प्लेटलेट्स का, आप देख रहे होंगे 1.5 लाख 4.5 लाख की उसमें जो होती हैं वो नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर 1.5 लाख से प्लेटलेट कम आ रही है मरीज की, तो उस कंडीशन में अगर 1 से 1.5 के बीच में है तो हमें पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है। वैसे ये जो होता है सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना होता है, इसका जो एक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 7 दिन का होता है। पीक लेवल जो होता है 5वें दिन पे होता है। वो 7 दिन में ऐसा होता है, कभी कभी मरीजों में अपने आप भी ठीक भी हो जाता है, लेकिन इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में हम क्या ले सकते हैं? अगर पेशेंट को अगर चक्कर से आ रहे हैं तो उसमें हम ORS दे सकते हैं। अगर पेशेंट को लगातार फीवर आ रहा है तो उसमें हम डोलो 650 यानी पैरासीटामोल 650 mg TDS या BD चला सकते हैं पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। और इसमें अब हम बात करेंगे, इसमें हम एक पेंटो 40 भी दे सकते हैं। और इसमें एंटीबायोटिक्स हमें कौन सी देनी होती है? तो हमें एंटीबायोटिक्स जो देनी होती है वो एगोमेंटिन 625 mg देनी होती है ब्रांड नेम, जिसमें कंपोजिशन जो होता है इसमें अमोक्सिक्लेव, क्लेवनिकेट, और इसमें एक मेडिसिन और है जिसको हम बोलते हैं कैरिपिल, जो है 500 mg में आती है। इसको भी हमें TDS देना होता है पेशेंट की प्लेटलेट्स को। 625 के नाम से मिल जाती है, मोक्सिक्लेव 625 के नाम से मिल जाती है। इस तरीके से ब्रांड नेम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें कॉम्पोजिशन देखना होता है। तो ये तो हो गया एक बेसिक ट्रीटमेंट्स हो गया। अगर हम बात करेंगे पेशेंट की प्लेटलेट्स अगर 50,000 लेस देन है, 50,000 से कम है, तो हमें फिर क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। वो हॉस्पिटलाइज करना चाहिए और पेशेंट को सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना चाहिए, जिसमें कि हम डॉक्टर जो देखते हैं वो जो DNS देते हैं, RL देते हैं और इस तरीके के मेडिसिन देते हैं। और इसमें पेशेंट को 1 ग्राम के PCM चलाते हैं TDS, और कि पेशेंट को लगातार फीवर आता ही है, अगर फीवर आता है तो PCM चलाते हैं। और इसमें हम एक एंटासिड यानी पेंटाप्राजोल इंजेक्शन भी देते हैं और एक एगोमेंटिन भी चलाते हैं 1.5 ग्राम में। अमोक्सिक्लो क्लिनिक की जो 1.5 ग्राम की मेडिसिन आती है उसको हमें TDS देना होता है, BD देना होता है, वो कंडीशन पर डिपेंड करता है। और इसमें जो है अगर पेशेंट की ज़्यादा कंडीशन अगर ख़राब हो रही है पेशेंट में, हमें इसमें अब ऑब्जर्व क्या करना होता है हॉस्पिटल के अंदर? हमें ऑब्जर्व ये करना होता है पेशेंट के, हमें देखना नाक से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, शरीर पे कहीं चकत्ते पटैची तो नहीं हो लगना, लाल लाल निशान हो जाते हैं जहाँ तहाँ, हाथों बन जाते हैं, चेहरे बन जाते हैं, टाँग में बन जाते हैं, पैरों बन जाते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि ये हमें ऑब्जर्व करना होता है पेशेंट को। और हमें एक चीज़ और देखनी होती है पेशेंट के, हमें स्टूल में देखना होता है ब्लड तो नहीं आ रहा है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। पेशेंट के ब्लड में स्टूल आ रहा है तो आप इसमें ये सिम्टम से पता पड़ जाता है कि पेशेंट प्लेटलेट्स 20,000 के आसपास या 15 के आसपास अब आ चुकी हैं। तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट को जो क्या क्या करना होता है, प्लेटलेट चढ़ानी होती है। पहले एक CBC कराते हैं, CBC कराने के बाद हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करनी होती है। तो ये एक वेरी सीवियर कंडीशन होती है। इस कंडीशन में पेशेंट की जान भी जा सकती है अगर हमें समय रहते इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लिया। लेकिन अब इतनी इसकी रिसर्च हो चुकी है कि अवेयरनेस हो चुकी है, इतनी जागरूकता हो चुकी है कि इसका ट्रीटमेंट डेंगू मार्केट में अवेलेबल है ईजिली, जो कि इसमें पेशेंट की जान बहुत कम जाती है। जान तब जाती है समय रहते हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो इससे जान भी जा सकती है। तो अब मैं बात करूँगा इसमें हमें डाइट्स में क्या लेना होता है। डाइट्स में हमें लिक्विड जूस वगैरह ये लेना होते हैं जो हमें ईजिली हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाए। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये डाइट हमें लेनी होती है, फ्रूट्स की लेनी होती है। और ये स्क्रीन पे देख रहे हैं हमें ये डाइट लेनी होती है और इसको हमें फॉलो करना होता है। तो ये सो दोस्तों, डेंगू का ट्रीटमेंट यही था। डेंगू से घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका ट्रीटमेंट मार्केट में अवेलेबल है। और ये जो वीडियो मैंने बनाने का पर्पज़ है ये दोस्तों आम लोगों के नहीं है,
कुछ स्टूडेंट, कुछ जो मेडिकल फील्ड से हैं मेरी वीडियो देखते हैं, ये उनके लिए है। और ये डॉक्टर की सलाह पर ही हमें ट्रीटमेंट लेना है, ना कि हमें इसको खुद से लाके इसको यूज़ करना है। ये सो दोस्तों, ये कुछ जो मेरे मेडिकल स्टूडेंट होते हैं उनकी नॉलेज के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। सो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अगर आपने पूरा देखा हो तो वीडियो को, सॉरी दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं, कि तब तक के लिए कीप वॉचिंग।